आपने अमित सिंह का जो डीआईजी सुमेर वर्मा है उनके साथ इंटरव्यू देखा कि किस तरह से 25 करोड़ तक के इक्विपमेंट्स वहाँ पर हैं। फंडिंग के पीछे कौन है, किस तरह से फंडिंग आई, उसकी जांच हो रही है। हमारे साथ अमित सिंह सीधे लाइव जुड़ गए हैं। अमित, मुझे ये तो आप पहला जो अब मिर्ज़ापुर में जिस तरह का ये मामला आया, आप तो उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक इस तरह के कई केस देख रहे हैं, कई सारे केस। ये क्या हो रहा है कि जाँच होती है, कार्रवाई भी होती है, लेकिन ये मामले रुक नहीं रहे? क्या है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह? जी हाँ, बिल्कुल यतेंद्र, आपने सही कहा। जिस तरीके से हमने बलरामपुर में छांगुर का मामला देखा, केजीएमयू में डॉक्टर रमीज धर्मांतरण मामला देखा, और अब मिर्जापुर में ये पहला केस नहीं है जिम धर्मांतरण मामला। जिम धर्मांतरण मामले से पहले हमने दिसंबर में देखा था, धर्मांतरण कराया जा रहा था, क्रिश्चियन बनाया जा रहा था। उससे पहले भी नवंबर में एक मामला आया था, उससे पहले भी अक्टूबर में एक महिला जो है धर्मांतरण करा रही थी। तो ये धर्मांतरण का रैकेट जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जाल इसका लगातार फैल रहा है। और जैसे जैसे पुलिस को जानकारी मिलती है, कोई भी पीड़िता आकर पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि उसके साथ जबरन इस तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है, मोलेस्ट किया जा रहा है, एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, पुलिस उस पर तुरंत एक्शन लेती है। लेकिन पुलिस के सामने जब पीड़िता पहुंचे तभी एक्शन शुरू होती है। तो जाहिर तौर पे अगर हम मिर्जापुर धर्मांतरण मामले की बात करें तो इसमें 25 करोड़ का इक्विपमेंट जरूर जिम का जो है वो इस वक्त सीज किया गया है। मुझे ये बताइए, जो 8वें आरोपी अशफाक है उसकी तलाश तो की जा रही है, उसकी कोई जानकारी मिली? और ये क्या आपको लगता नहीं कि डर भी खत्म होता जा रहा है, क्योंकि कार्रवाई होती है लेकिन उस कार्रवाई का कोई असर ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों के सिंडिकेट पर कहीं दिखता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए यतेंद्र, जो ये अब धर्मांतरण जिहाद इन्होंने शुरू किया है एक विशेष समुदाय के द्वारा, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आ रहा है, चाहे बलरामपुर, लखनऊ का केजीएमयू या फिर, तो जाहिर तौर पे इसमें इनको ये जिहाद दिखता है, ये कहीं से डर नहीं दिखता है। जरूर पुलिस इसका भंडाफोड़ करती है, लेकिन यह जो है इनका जो सिंडिकेट है वो लगातार फैल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अशफाक है, अशफाक उर्फ लकी, ये शख्स जो है वो इमरान का छोटा भाई है, यानी इमरान और अशफाक दोनों छोटे भाई हैं। बताया ये जा रहा था कि इमरान पहले दुबई भागेगा, उसके पीछे पीछे अशफाक भी आएगा। अब इमरान की गिरफ्तारी हो गई है तो बिल्कुल इमरान की गिरफ्तारी होगी और अशफाक की अब जांच में पुलिस जुट गई है। और आरोपी इमरान और अशफाक की करोड़ों की बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ है और करोड़ों की लागत से बन रहे उनके जो निर्माणाधीन महल हैं, यानी कि बिल्किश विला, आप देखेंगे उस बिल्किश विला पर भी पुलिस लगातार नजर रख रही है। फंडिंग के स्रोतों की जांच की जा रही है और विदेशी फंडिंग का एंगल भी सामने आया है। मिर्जापुर जिम धर्मांतरण मामले में मिर्जापुर पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले में फंडिंग कहां से आ रही थी सभी आरोपियों के पास, उसको लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं, देखिए ये बिल्किस विला है, बिल्किस विला आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में, और जिसके नीचे ये बिल्किस विला के नीचे लिखा हुआ मे अल्लाह ब्लेस दिस होम विद लॉट्स ऑफ रहमत एंड बरकत। मैं अपने विजय कमलेश से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं। इसके साथ ही साथ जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, लोकल पुलिस, मिर्जापुर पुलिस स्पॉट पे यहाँ पर मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ताला बंद है। और अब देखिए लगातार इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती हुई मिर्जापुर पुलिस, यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में मिर्जापुर पुलिस लगातार इस गली में लोगों से बातचीत करते हुए। लेकिन सवाल यही है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये आलीशान मकान किस तरीके से। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मिर्जापुर। इस मामले में अशफाक खान उर्फ लकी अल फरार है और इमरान और अशफाक दोनों भाई हैं। दोनों का एक और आलीशान मकान बन रहा है। अब इनके फंडिंग की भी जांच की जा रही है कि आखिरकार इनके पास इतना पैसा आया कहां से। दोनों आरोपियों के पास फंडिंग कहां से हो रही है, कहां से आ रही थी, इसको लेकर मिर्जापुर पुलिस अब तफ्तीश कर रही है और इस बाबत मिर्जापुर पुलिस पहुंची हुई है। ये निर्माणाधीन मकान है, देखिए यहाँ तस्वीरों में। लोकल पुलिस इस वक्त स्पॉट पे है। यहाँ पर देखिए फंडिंग के स्रोतों को लेकर अब तफ्तीश जारी है और ऊपर जो है इस्लामिक झंडा भी है। जरा मैं अपने विजय कमलेश से कहूँगा कि पीछे जाए और जरा तस्वीर दिखाएं। निर्माणाधीन मकान के ऊपर इस्लामिक झंडा, जिससे आप अंदाजा लगाइए कितना कट्टर ये दोनों आरोपी हैं। लोकल पुलिस स्पॉट पे है, ताला लगा हुआ है, देखने की कोशिश करते हैं तो घर बनाने का जो अंदर का मटेरियल है वो जो है रखा हुआ है अंदर। मैं अपने विजय से बोलूँगा कि जरा अगर दिखा सके तो कैमरा पैन करके अंदर की तरफ की स्थिति को दिखाएं। इस्लामिक झंडा घर के ऊपर है, निर्माणाधीन मकान है
एक मकान आलीशान जिसमें वो रहते हैं, दूसरा आलीशान निर्माणाधीन मकान है। इसकी फंडिंग को लेकर इन्वेस्टिगेशन लगातार मिर्जापुर पुलिस की चल रही है। मिर्जापुर धर्मांतरण केस का मुख्य आरोपी इमरान खान दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो दुबई भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी करके रखा हुआ था। इसलिए दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इमरान को उसके परिवार के साथ धर दबोचा, जिसके बाद उसे दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। उसे दिल्ली से मिर्जापुर लाया जा रहा है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। मिर्जापुर जिम धर्मांतरण गैंग का सरगना गिरफ्तार। मास्टरमाइंड इमरान खान दिल्ली एयरपोर्ट से अरेस्ट। पुलिस की गिरफ्त में इमरान समेत 7 आरोपी। 25,000 का इनामी। मिर्जापुर जिम धर्मांतरण केस का मास्टरमाइंड फरार आरोपी इमरान खान दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान विदेश भागने की फिराक में था। पुलिस ने उसके खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी कर रखा था। जांच में सामने आया कि इमरान और उसके साथी अशफाक का नेटवर्क सिर्फ मिर्जापुर तक सीमित नहीं था, बल्कि दुबई और मलेशिया तक फैला हुआ था। पुलिस को इनके नाम करोड़ों की बेनामी संपत्तियों के सबूत मिले हैं। करोड़ों की लागत से बन रहे इनके आलीशान निर्माणाधीन बंगले बिल्किश विला पर भी पुलिस की नजर बनी हुई है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट दिल्ली एयरपोर्ट का इमरान खान को पकड़ लेता है जब ये दुबई भागने के लिए अपने परिवार समेत टिकट सहित वीसा सहित दिल्ली टर्मिनल में पहुंच चुका था। उसके बाद इमरान खान को दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया जाता है। उसके बाद मिर्जापुर पुलिस की टीम पहुंचती है दिल्ली, और आज दिल्ली कोर्ट से इसकी ट्रांजिट रिमांड बनी हुई है, जो अब हमारी टीम उसको मिर्जापुर वापस ला रही है। अब तक इस मामले में इमरान समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 पीड़ितों की शिकायत पर दर्ज मुकदमों में शारीरिक शोषण, मानसिक उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के गंभीर आरोप सामने आए। पुलिस का कहना है कि ये पूरा गिरोह एक संगठित तरीके से काम कर रहा था। इसी बीच प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों की करीब 25 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। 3 लग्जरी कार और 4 बाइक को सीज कर दिया गया। इसके साथ ही अब तक 5 जिम भी सील किए जा चुके हैं, जिनमें 25 करोड़ रुपए से ज्यादा के इक्विपमेंट लगे हुए थे। बताया जा रहा है कि कई कार अभी उसके पास आने वाले थे। बड़ी जो लग्जरीज कार होती हैं वो कार जो है उसने बुक करा रखा था। तो एक तरफ नेक्सॉन नई जब्त की गई है, दूसरी तरफ टियागो जब्त की गई है, तीसरी तरफ एसयूवी कार जब्त की गई है। यानी मिर्जापुर पुलिस लगातार एक्शन में है, और जाहिर तौर पे मिर्जापुर पुलिस जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जिम ट्रेनर और जिम के मालिकों की, उसको भी ट्रेस कर रही है, उनके बैंक अकाउंट सीज करेगी। और जिस तरीके की कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन मिर्जापुर पुलिस की चल रही है, जाहिर तौर पे इस मामले में भी और भी गिरफ्तारियां भी होंगी। पुलिस इस पूरे मामले की फंडिंग एंगल से भी जांच कर रही है। आरोप है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट कर धर्मांतरण के लिए न सिर्फ जाल बिछाया गया, बल्कि उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करके भी फंडिंग जुटाई जाती थी। मिर्जापुर पुलिस अब आरोपियों की आर्थिक गतिविधियों की जांच में जुट गई है। सवाल ये है कि कम समय में इतनी बड़ी संपत्ति इनके पास कहां से आई। पुलिस को किसी बड़े नेटवर्क या बाहरी फंडिंग की आशंका है, इसलिए आरोपियों के बैंक खातों, लेन देन और संदिग्ध संपर्कों की बारीकी से जांच की जा रही है।